जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण। ओम अज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपद सहगण ललिता श्रीविशाखा निवांस्तस्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्व भानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिय। नमो महावदनाय कृष्णा प्रेमी प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तस्य नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः वैच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, dear devotees, Danvat Pranam, and I welcome you all to the 115th session on 15th of December. So, हम लोग करेंटली चैप्टर 15 डिस्कस कर रहे थे और हम लोग आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लगभग 17 श्लोक का समथिंग हो गया है हमारा। वी आर इन पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, अब ये बचा है, ये दो। सो हम लोग आज कोशिश करेंगे इस पार्ट को खत्म करने का। ठीक है, प्रेयर्स ऑफ अर्जुन में हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले तो पिछले बार हमने डिस्कस किया था ये दो वर्ड्स के बारे में, जस्ट लास्ट संडे, रिमेम्बर। एक हमने एग्जाम्पल लिया था कि एक होता है रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना, प्रोफेशनलिज्म वहाँ होता है, और एक होता है घर पे आपकी मम्मी आपको हाथ से खिला रही है, वो हो गया लव वाला फीलिंग से खाना खिलाना। राइट, तो हमने उस दिन डिफरेंस देखा था दो वर्ड्स के बीच में। एक होता है साधना भक्ति और एक होता है प्रेम भक्ति। तो ये स्टेज 1 है और ये जो है नेक्स्ट स्टेज में आता है, हायर स्टेज होता है ये। तो हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमको ऐसा नहीं सोचना कि हमने उस दिन कुछ बहुत ही नया कंसेप्ट कर लिया जो पहले तक हमको इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं है। आई विल मेक इट सिंपल फॉर यू। आपको ये सोचना है कि ये जो नंबर 1 है ना, नंबर 1 मतलब आपको एंड रिजल्ट से प्यार है, आपको डेस्टिनेशन से प्यार है। और नंबर 2 मतलब आपको जो जर्नी है उसमें ही आपको रस आ रहा है। ठीक है, जर्नी से प्यार है, काम से ही आपको लगाव है, ना कि काम के बाद जो रिजल्ट आता है उससे। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट हियर इज कि ये बस स्पिरिचुअल के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये मटेरियल के लिए भी है। टू सक्सीड इन मटेरियल लाइफ आपको बहुत हार्ड लेबर करना पड़ता है, जो भी फील्ड में आप हो। अब ये हार्ड लेबर आप तभी एंड्योर कर पाओगे अगर जिस काम में आप हो उस काम से आपको प्यार है, आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो बाकियों से, बिकॉज यू लव बीइंग इन्वॉल्व इन इट। इट्स नॉट अ रेगुलर जॉब फॉर यू, इट इज योर लाइफ पैशन। राइट। तो स्पिरिचुअल तो एक बार छोड़ ही दीजिए, मेटेरियल लाइफ में भी अगर हमको सक्सेसफुल होना है कोई भी फील्ड में, तो वी हैव टू बी लविंग द जर्नी एंड नॉट द डेस्टिनेशन। आपको काम से प्यार होना पड़ेगा, ना कि रिजल्ट से। राइट। तो वो सेम लॉजिक स्पिरिचुअल लाइफ में भी अप्लाई होता है। ठीक है, दैट इज द थिंग। सो यू हैव टू लव कृष्णा फ्रॉम हियर। इट्स नॉट दैट कि मेरे को बस यहां से वहां जाना ताकि वहां पे मेरे को लिबरेशन मिल जाए, बर्थ एंड डेथ का पेन नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। वैसा नहीं सोचना है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। और हाउ कैन वी एलिवेट आवर सेल्स फ्रॉम साधना भक्ति टू प्रेम भक्ति? बाय चैंटिंग आवर राउंड्स नाइसली, बाय हियरिंग द important lectures of great acharyas nicely, by reading their books। तो जैसे क्या होता है, अ, हम किसी को यौन करते हुए देखते हैं ना, यौन मतलब उबासी लेना।
कोई बहुत नींद में है तो यॉन करता है। तो जब हम उसको आंख से देखते हैं तो हमारे अंदर अपने आप एक टेंडेंसी आ जाती है यॉन करने की, इफ यू हैव नोटिस दिस। ठीक है। तो उसका उससे उस मतलब क्या है, आपका और उसका यौन, तो आप लोग इतने एक डिस्टेंस में हो, तो जस्ट थ्रू योर आईज यू हैड कनेक्टेड विद दैट पर्सन्स इनर फीलिंग्स, और अब आपके अंदर भी एक टेंडेंसी आ गया यौन करने का। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर सेंसेस। हमेशा एक फिजिकल कनेक्शन का जरूरत नहीं है, वायरलेस एक्सचेंज भी हो सकता है। ठीक है। सिमिलरली जो हरि नाम है ना, साउंड वाइब्रेशन, ये जो साउंड वाइब्रेशन है, यहां से लिया हुआ हरि नाम जो है कृष्ण धाम तक, भगवान तक पहुंचता है। ठीक है। दिस इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज, कि हरि नाम जो है भगवान तक भी पहुंच रहा है, और हमारे अंदर जो परमात्मा है उसको भी, हमारे हार्ट को प्योरीफाई करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है। सो दैट इज वाई वी शुड चैंट विथ वॉल्यूम, नॉट साइलेंट मेडिटेशन। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट श्लोका वी हैड डन, दिस वन ऑफ द लास्ट श्लोकास पिछले संडे, 17 नंबर। तो हमने उस दिन एक स्टोरी भी समझी थी कृष्णा का, जो हमने एग्जाम, कौन सा स्टोरी सुना था हमने इस श्लोका के लिए, जिसमें भगवान का बहुत तेज की बात हो रही थी, भगवान का एकदम ग्लेरिंग शाइनिंग लाइट एफल्जेंस। कौन सा स्टोरी हमने पिछले संडे डिस्कस किया था? एनीवन हु रिमेम्बर्स? कि भगवान खुद भी और भगवान के पास जो ऑब्जेक्ट्स होती है वो भी बहुत लाइट कैरी करती है। लाइट मतलब हीट एनर्जी भी और लाइट एनर्जी भी, दोनों। जी सौम्य प्रभु। यस, सौम्य प्रभु प्लीज। प्रभु जी, अश्वत्थामा वाली स्टोरी। थैंक यू सो मच। सुदर्शन चक्र अश्वत्थामा ने मांगा था भगवान से, और भगवान ने खुशी खुशी दे भी दी, बिकॉज इससे पहले उनको मिलता उन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट किया, भगवान मैं नहीं सकता इसको धारण करना, इट्स टू हॉट एंड इट्स टू शाइनिंग फॉर माई आईज। ठीक है। तो अब हमने ये वाला श्लोका भी कर लिया था पिछले संडे, सनातन धर्म का मतलब समझा। तो हम लोग चलिए छोटा सा गेम खेलते हैं। ये जो फोटो है ना, ये फोटो में 10 अवतार्स है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कभी ना कभी पास्ट में। तो ये करके हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। तो रेज योर हैंड्स जिन्होंने इनको पहचाना, हम लोग ऐसे सीरियली जाएंगे। सबसे पहले इनसे स्टार्ट करते हैं। रेज योर हैंड्स। हु इज दिस इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड? ये 10 अवतार में अवतार नंबर 1 है, लेट्स सी, ओके, सुहाना माता जी। मत्स्य अवतार। विच इज व्हाट एनिमल एग्जैक्टली है? फिश। थैंक यू। नंबर 2 कौन बताएगा? नाउ रेज योर हैंड्स। फोटो में उतना हिंट आई गेस नहीं मिलेगा, बट जिसको पता है उसको पता है। ईशानवी माता जी। कांट हियर यू, ईशानवी माता जी। कूर्मा अवतार। विच इज व्हाट एनिमल? टॉर्टोइस। थैंक यू। नंबर 3 कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। दिशा शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वराह अवतार, वाइल्ड बोर। बोर्ड या फिर पिग, साधारण भाषा में। देन नंबर 4 कौन बताएगा? ये सबसे टफेस्ट है, आई गेस आप लोगों को ये नहीं मालूम होगा। कौन बताएगा नंबर 4? अक्षय सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, नरसिंह अवतार। ये अवतार लायन और ह्यूमन का मिलके हुआ है। ठीक है जी। तो नंबर 5 ये कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स, कायबल या जैन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी का नाम वामन अवतार। और वो क्या है एग्जैक्टली exactly? स्मॉल 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 मैन। स्मॉल मैन, जिसको हम ड्वार्फ बोल सकते हैं, बौना व्यक्ति जिसका उम्र बढ़ गया लेकिन हाइट ही नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। जी प्रभु जी। नंबर 6 कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। नंबर 6 जल्दी जल्दी, बबीता, अच्छा प्रियांकुश, आप बताइए। प्रभु जी, ये परशुराम देव है। कौन है ये एग्जैक्टली exactly? क्या, किस टाइप का स्पीशीज है ये? ये ह्यूमन की स्पीशीज है। ओके, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी नाइस। नेक्स्ट वी हैव, कौन है ये अभी इसके लिए? हैंड्स, रेज योर हैंड्स। नंबर 7 कौन है? ये वाला इंटरेक्शन बहुत फेमस नहीं है, आई नो डैट, इसलिए सिर्फ 2-3 लोग के ही हाथ उठ रहे हैं। बट थोड़ा ट्राई करिए, मे भी आपको याद आ जाए, कभी सुना होगा 1-2 बार ये नाम, बाय बाय चांस। ट्राई।
इनकारनेशन नंबर 7 कौन है? सिर्फ 3 लोगों को मालूम है। तेजस्वी जोशी माता जी, वुड यू लाइक टू ट्राई? कीर्तिका बिरमेवाल, आप ट्राई करेंगे? बोलो। प्रभु जी अश्वत्थामा। अश्वत्थामा भगवान के इनकारनेशन नहीं है, कब से हो गए? ठीक है। ओके, चहक अग्रवाल, आप ट्राई करेंगे? नंबर 7 कौन है? प्रभु जी नहीं पता मेरे को। निवेद गोयंका, बताइए। प्रभु जी मेरे को चंद्र कोई बात नहीं। सुहाना माता जी, वुड यू लाइक टू ट्राई? प्रभु जी मैंने दशावतार सीरीज अटेंड नहीं किया था। ठीक है, दैट्स फाइन। ठीक है, चलो लास्ट में वी गिव द चांस टू ईशानवी माता जी। प्रभु जी राम जी है। ठीक है, भगवान रामचंद्र। दिस इज नंबर 7। ओके, all right. Now we come to this one here, which was technically not an incarnation, but we put it at number 8. And who is this? This one is, I admit this is tough. ये नंबर 8 कौन है भाई? ओके, दिशा शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी कृष्ण जी स्वयं है। ओके, नंबर 8 इज कृष्णा स्वयं। ये कौन है नंबर 9? रेज योर हैंड्स। कीर्तिका माता जी। प्रभु जी बुद्धा। गौतम बुद्ध, that's right. Okay, the last one here, the photo is. Oh, okay. I'm so sorry. I'm so sorry. This was number 7, then 8, then we have 9, and ये जो हो गया लास्ट अवतार कौन है? कौन आएगा लास्ट अवतार जो अभी 4 दिन बाद ही आने वाला है? कौन है वो? सौम्य प्रभु। ओके, प्रभु जी कल के अवतार। कल की अवतार कितने दिन बाद आएगा ये कौन बताएगा? नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट थर्सडे, नेक्स्ट मंथ, 2030, 40, 50? हाउ लॉन्ग अंटिल वी हैव कल की अवतार? दिशा शर्मा माता जी। प्रभु जी कलयुग 4,32,000 साल का है, तो उसमें 5,000 माइनस करके 4,27,000। थैंक यू सो मच। कम से कम 4 लाख साल बाद ये कल की अवतार आएगा। थैंक यू सो मच। आप सबको याद है, मैं रिपीट कर दूंगा। मत्स्य फिश अवतार, कुर्मा टॉर्टॉइस, वराह पिग वाइल्ड बोर, नरसिम्हा हाफ लायन हाफ मैन, देन वामन ड्वार्फ मैन, देन परशुराम विच वॉज अ वेरी, जिसे हम बोलते हैं ना, एक एंशियंट टाइम के जो व्यक्ति है जो बहुत वायलेंस के लिए रिजॉर्ट कर देते हैं, हंटिंग गैदरिंग उस टाइप के। देन वी हैव नंबर 7 श्री राम, द परफेक्ट living entity. Then we have, which is very sober by nature. Then we have Bhagwan Krishna Swayam I. Then number 9 Gautam Buddha, to teach people to renunciate everything, because कलयुग शुरू होते ही ब्राह्मण्स गॉट करप्ट, क्षत्रियस गॉट करप्ट, ब्राह्मण्स ने वेदास का मिस इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर दिया। भगवान फॉर्मलेस है, भगवान ये है, भगवान वो है। सत्य युग में होने वाला एनिमल किलिंग को कलयुग में करने लग गए, जबकि दे आर नॉट क्वालिफाइड, ओनली टू जस्टिफाई मीट ईटिंग। ठीक है, and then we will see in the last one Kalki Avatar coming up. Okay, all right, thank you so much. हम लोग अभी नए पार्ट में मूव करते हैं। श्लोका 19 में भगवान अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं, कृष्णा यू आर विदाउट ओरिजिन, आप अनादि हो, आपका कोई आदि बिगिनिंग नहीं था, ना कोई मिडिल है, ना कोई अंत है, कोई एंड नहीं है। ये बिगिनिंग एंड, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, आना जाना, सनराइज सनसेट, ये सब तो डुअलिटीज है ना। और ये टाइम का कंसेप्ट सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। सो कृष्णा इज बियॉन्ड टाइम, ही इज एक्चुअली टाइम हिमसेल्फ, ही इज टाइम पर्सोनिफाइड, ही इज द मास्टर ऑफ टाइम। ठीक है, एंड योर ग्लोरी इज अनलिमिटेड। ये वर्ड का मीनिंग क्या है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले लास्ट लाइन भी कर लेते हैं। यू हैव नंबरलेस आर्म्स, द सन एंड द मून आर योर आईज, दो दो आंखें हैं हमारी। आई सी यू विथ ब्लेजिंग फायर कमिंग फोर्थ फ्रॉम योर माउथ, आपके मुख से आग निकल रहा है।
हमारे मुंह में अगर गर्म खाना ज्यादा गर्म खाना चला गया, ज्यादा गर्म पानी चला गया तो दिक्कत होता है, सेंसिटिव है हमारा पूरा अंदर का जॉ। बट नॉट विद कृष्णा, वो आग उगल सकते हैं, बर्निंग विद दिस एंटायर यूनिवर्स विथ योर ओन रेडियंस। तो लेट्स सी व्हाट हाउ कैन वी से दैट कृष्णास ग्लोरी इज अनलिमिटेड। अब ग्लोरी अनलिमिटेड उसकी होती है जो अगर किसी का बुराई भी कर रहा हो तो बुराई में भी अच्छा ही हो जाए कुछ ना कुछ, ठीक है। क्योंकि किसी का तारीफ करना और किसी का बेइज्जती करना, ये दोनों भी डुअलिटीज है, बट कृष्णा तो डुअलिटीज से ट्रांसेंडेंटल है ना। सो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भगवान को हेट्रेड से पुकारता है, गुस्से से पुकारता है, गलत इंटेंशन से भी पुकारता है, ये कृष्णा क्या किया मेरे साथ, या फिर कृष्णा मैं आपको मानता ही नहीं हूं, तो वो नाम लेना ही उसके लिए बहुत बड़ा बात है। टेक द सिंपल एग्जांपल ऑफ अजामिल। अजामिल अपने छोटे से बेटे को बुला रहा था जिसका नाम है नारायण, एंड जस्ट बाय कोइंसिडेंस समहाउ नारायण हैपेंड टू बी द नेम ऑफ अनदर नेम ऑफ द लॉर्ड, इसीलिए वो बच गया। कैन यू इमेजिन, नारायण एक 4 सिलेबल का नाम अजामिल को बचा लिया, और अजामिल का एग्जाम्पल की वजह से आज कलयुग तक हम ये स्टोरी डिस्कस करके इंस्पायर हो रहे हैं। और जब हम अजामिल का स्टोरी डिस्कस करते हैं तो आपके मन में एक ही श्लोक आना चाहिए। कैन यू से कौन सा भगवत गीता का श्लोक आना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट अजामिल? कौन सा भगवत गीता का श्लोक याद आना चाहिए? फंडामेंटल श्लोक है, माइंड यू। लेट्स गिव अ चांस टू श्रुति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी 2.40। और 2.40 क्या है? लाइक बस ट्रांसलेट वो, ठीक है, कोई रिसाइड करना चाहेगा? किसी को याद है 2.40? मुझे है। श्रुति माता जी। हाँ। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। एंड कोई है यहाँ पे जो ट्रांसलेशन अपने शब्दों में बताना चाहेगा, नॉट वर्ड टू वर्ड, अपने शब्दों में? सुअल्पम अपि यस्य धर्मस्त्रयते महतो भयात्। एनीवन? ओके, श्रुति माता जी। मैं वो वर्ड टू वर्ड बताऊं या फिर ऐसे ही? हाँ बिल्कुल, वर्ड टू वर्ड ही बताना चाहिए हमको। In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous types of fears. 99% ले आया मैं मैथ्स के एग्जाम में। मम्मी को इतना शिकायत था कि 1 मार्क कहाँ छूट गया तुम्हारा। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है मटेरियल सक्सेस में, ठीक है। वी आर नेवर सेटिस्फाइड। और स्पिरिचुअल में क्या होता है? बिकॉज स्पिरिचुअल मटेरियल तो बॉडी का है, बॉडी का काम है, बॉडी तो आज पैदा हुआ है फिर मर भी जाएगा कुछ साल बाद या कल ही, नो वन नोस। बट सोल इज इटर्नल, तो सोल की एक्टिविटीज इटर्नल। सोल का बैंक अकाउंट बंद नहीं होता है। ये बॉडी का तो खुलता है बंद होता है, सोल का बैंक अकाउंट कभी बंद नहीं होता। दैट इज वाई देर इज नो लॉस नो डिमिन्यूशन। यहां माइनस का स्कोप ही नहीं है, या तो स्टैग्नेंट रहेगा या तो प्लस होगा। एंड लिटिल एडवांसमेंट, नारायण डर के मारे बच्चे को पुकारा, लिटिल एडवांसमेंट ऑन दिस पार्ट कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर, विच इज इतने सारे विशाल विशाल यमदूत उनके सामने थे, उनको नरक ले जाने आए थे। एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ नरक इज सो इंटरेस्टिंग। अरे नरक पहुंचने का छोड़िए, वो जो रास्ता है टू हेल, आई if I have that message, I'll share a real life story which happened with a devotee. He had slipped into death and then he just happened to come out after some minutes, and then he shared his experience. But anyways, if I find it, I'll let you know. But it's very disgusting, very very disgusting. I would not say it. आप रीड ही कर लीजिएगा खुद, ठीक है। Anyways, so this is the thing. ये हमको श्लोका याद आना चाहिए। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे योर ग्लोरी इज अनलिमिटेड, ठीक है। तो ग्लोरी अनलिमिटेड कैसे है? एक एग्जांपल हमने 1 महीने पहले लिया था। हिरण्यकशिपु ने जब वो संभोग करे थे अपनी वाइफ के साथ, गर्भधारण संस्कार गलती से हो गया। कैसे? वो कृष्णा कृष्णा बार बार ये नाम ले रहे थे, बिकॉज ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड बाय नारद मुनि प्रीचिंग। और उस वजह से जो है गर्भ में एक डेवोटी का जन्म हो गया, विच वॉज प्रहलाद महाराज, राइट। सो ये एक एग्जाम्पल है, नेगेटिवली भी कृष्णा काम आ गए। तो लेट्स टेक द स्टोरी, ये ग्लोरी इज अनलिमिटेड। तो कृष्ण तो अर्जुन को बोल रहे हैं ना कि आप रणभूमि छोड़ के मत जाओ, यू हैव टू फाइट। नाउ व्हाट डिड कृष्णा वंस डू? ये जब उन्होंने कंस को मार दिया था ना, तो कंस के जो साले थे, साले साहब, उनका नाम था यहाँ पर जरासंध, ठीक है। तो जरासंध जो है, ही वॉज वेरी मच एंग्री विद कृष्णा और उनको उनसे रिवेंज लेना था फॉर द किलिंग ऑफ कंस। तो उन्होंने 17 बार कृष्ण के किंगडम द्वारका पे अटैक किया, 17 बार इन्वेड किया अपनी आर्मी के साथ। और हर बार जो है कृष्ण बलराम ने सारी आर्मी को मार दिया, बहुतों को मार दिया, कुछ जिंदा बच गए, और किंग को तो जानबूझ के जिंदा छोड़ा।
एज अ चैलेंज कि और लोग लेके आओ, बस इतने लोग से क्या होगा, ट्राई करो और लोग लेके आओ, मे बी इस बार जीत जाओ। 17 बार वो आया, घूम के घूम के घूम के घूम, फिर हारते गया, ऑलमोस्ट उसका प्रजा खत्म ही हो गया। अब उसने एक दिमाग लगाया, दिमाग क्या, एक मजबूरी भी थी। अब उसके पास सोल्जर्स नहीं बचे, तो वो क्षत्रियस की जगह ब्राह्मण्स को लेके आ गया लड़ाई करने इस बार। तो इफ यू रिमेंबर, कृष्णा इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ क्षत्रिय। तो ऑल्दो अर्जुन को तो वो गलत लोगों को ही मारने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर अब 18th टाइम ब्राह्मण्स उनके सामने जबरदस्ती उनको सोल्जर्स बना के लाया गया। एंड डेफिनेटली अ क्षत्रिय मस्ट रेस्पेक्ट एंड नॉट किल अ ब्राह्मण। जरसंध जो है, जरासंध, ही माइट बी एन इविल क्षत्रिय जो उन्होंने ब्राह्मण्स को जबरदस्ती लड़ाई करने पे मजबूर किया, बिकॉज दे आर नॉट क्षत्रियस, राइट, ब्राह्मण्स आर ब्राह्मण्स। तो ही प्लेइंग द रोल ऑफ अ परफेक्ट क्षत्रिय अबैंडन द बैटलफील्ड। ये और बलराम छोड़ के आ गए, दे डिड नॉट फाइट इन द 18th टाइम। इसीलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है रणछोड़। इफ यू रिमेंबर थ्री इडियट्स मूवी में आमिर खान का नाम क्या था, ठीक है, सो कृष्ण का नाम है रणछोड़ बिकॉज रणभूमि को छोड़ के वो चले गए थे, राइट, दैट इज द थिंग। तो क्या होता है, ये गुजरात एरिया, द्वारका। अब गुजरात में, स्पेशली गुजरात में, मतलब स्पेशली वहां, बट पूरे इंडिया में आप बोल सकते हो, भगवान को रणछोड़ नाम से जो है हम लोग अक्सर पुकारते हैं। और उनकी मंदिर जो है वहां पर उनका, जैसे कहीं पे भगवान का नाम गोविंद है, कहीं पे माधव है, कहीं पे वृंदावन में मदन मोहन है, ठीक है। तो वैसे ही गुजरात एरिया में आपको स्पेशली मिलेगा रणछोड़, ठीक है। रणछोड़ भगवान के नाम से ऐसे मंदिर हैं कृष्ण के। वाई, क्यों मंदिर बनाया गया, ठीक है, रणछोड़ डेट इज का, बिकॉज ही लेफ्ट द बैटलफील्ड, मतलब उनका हर लीला में ग्लोरिफिकेशन है आपको, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो क्षत्रिय को नहीं करना चाहिए तो भी ग्लोरिफिकेशन है। सो योर ग्लोरी इज अनलिमिटेड, नो लिमिट टू इट, फाइन। श्लोका 20, although you are one, you are spread throughout the sky, all the planets and space between, ओ ग्रेट वन, आपका ऐसा वंडरस भी है और टेरिबल फॉर्म भी है। ऑल प्लैनेटरी सिस्टम्स आर परब्यूटेड, जितने प्लैनेटरी सिस्टम्स है, मतलब स्वर्ग, ब्रह्मलोक, जितने लोग हैं नीचे तक, सब लोग अचंभित रह गए हैं, शॉक्ड रह गए हैं। बट अचंभित वर्ड का क्या मतलब है, क्या वो खुश है या वो दुखी है? आपने एक एग्जाम दिया और पेपर ठीक ठाक गया, ठीक है, आपको पता चला कि आपने क्लास टॉप कर दिया, तो आप अचंभित हो गए हो। एट द सेम टाइम अगर आपको यह पता चलता है कि आप फेल हो गए हो, लास्ट आए हो, तो भी आप अचंभित हो गए हो। तो अचंभित मतलब खुश है या दुखी है आदमी, ये हमको फिगर आउट करना है। सो प्लैनेटरी सिस्टम से जो टॉप वाले हैं ना, हेवनली प्लैनेट्स, वो लोग पॉजिटिवली अचंभित है, ठीक है, उनका 100 out of 100 आ गया। तो वो लोग जो है भगवान को धोख दे रहे हैं, भगवान का ग्लोरीज, मतलब वंडर रूप वंडर हो गया मतलब, तो भगवान की ग्लोरीज गा रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और जो नीचे वाले लोग हैं, हेलिश प्लैनेट्स, वो लोग शॉक, वो लोग डर में अचंभित हो गए हैं, नेगेटिव अचंभित, ठीक है। सो परब्यूटेड वर्ड का दो सेंस में मीनिंग है, माइंड यू। इससे हमको यह भी पता चलता है कि ये अर्जुन का ड्रीम नहीं था। इट वॉज नॉट दैट ओनली ही सॉ इट, संजय सॉ इट, नाउ वी विल सी बर्बरी ऑल्सो सॉ इट, बर्बरिक अभी उनका पार्ट आएगा। एंड देन वी नाउ गेट टू नो द होल प्लैनेटरी सिस्टम सॉ इट, ठीक है। सो इट वॉज नॉट अ इल्यूजन, राइट। नेक्स्ट श्लोका, ऑल द डेमी गॉड, ओके, कोई रीड करेगा? लेट मी फाइंड आउट समवन टू रीड। और शीतल माता जी, वुड यू लाइक टू रीड? Hare Krishna Prabhuji. All the host of demigods are surrendering before you and entering into you. Some of them, very much afraid, are offering prayers with folded hands. Host of great sages and perfected beings, crying all peace, are praying to you by singing the Vedic hymns. थैंक यू सो मच माता जी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी डेमी गॉड्स है, यू कैन सी हियर शिव जी, ब्रह्म जी, देन ऑल द लोअर वंस, और ये इनके जो सारथी हैं, नीचे आपको हर टाइप का प्लेनेटरी एक्सपांशन जो है भगवान का दिख जाएगा। दे वर ऑल प्रेइंग टू लॉर्ड। नंबर 22, ये रीड करना चाहेंगे मानसी मित्तल माता जी? All the various manifestation of Lord Shiva, the Adivas, the Adityas, the Vasus, the Sadhyas, the Vedas, the two Asvis, the Maruts, the forefathers, the Gandharvas, the Yaksas, the Asuras, and the perfected demigods are beholding you in wonder. Thank you so much, Mataji. Once again, here you can see Brahma in the front, and then you can see Shivji behind him,
and all the different types of expansions, Vishdevas, अश्विनी कुमारस, मरुत्स, फोर फादर्स, मतलब जो हमारे बोलते हैं ना कौन से गोत्र के हो आप, तो वो गोत्र वाले जितने भी सात सप्त ऋषि हैं, गंधर्वस है, यक्षस है, असुरस है, एंड ऑल द परफेक्ट डेमिगॉड्स। ठीक है, नेक्स्ट चेहक अग्रवाल, वुड यू लाइक टू रीड? नॉट चेहक, सॉरी, खुशी शर्मा। खुशी शर्मा माता जी, वुड यू लाइक टू रीड? ओके, हैंड्स रेज किया है रजत अग्रवाल, आप रीड कर लीजिए। O mighty armed one, all the planets with their demigods are disturbed at seeing your great form, with its many faces, eyes, arms, thighs, legs, and bellies, and your many terrible teeth. And as they are disturbed, so I am. सो एम आई। ठीक है, आई थिंक ये बहुत सिंपल इंग्लिश है, यहाँ पे एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। 24 ये रीड करेंगे, लेट मी फाइंड आउट, प्रियांशी जैन माता जी। Hare Krishna Prabhuji, O all pervading Vishmi, seeing you with your many radiant colors touching the sky, your gaping mouths and your great glowing eyes, my mind is perturbed by fear. I can no longer maintain my steadiness or equilibrium of mind. थैंक यू सो मच। सो ऑल परवेडिंग विष्णु, विष्णु तो हर जगह है ना। ठीक है, हमने देखा विष्णु तीन टाइप के होते हैं, और कृष्णा को देखिए, अर्जुन महात्मा कृष्ण को विष्णु बोल के पुकार रहे हैं। ठीक है, लेकिन तो इससे हमको समझ में आता है कि उनका भी अब रियलाइजेशन पहले चैप्टर से काफी स्ट्रांग हो गया है। टेक्निकली वो पहले से ही महात्मा थे, बट जो युद्ध के टाइम पे उनको जानबूझ के इग्नोरेंस के क्लाउड में रखा गया, अब वो उससे भी बाहर आ रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ इस कहानी का हिस्सा। सो कृष्ण को विष्णु बोल के पुकार रहे हैं, सीइंग यू विथ योर मेनी रेडियंट कलर्स टचिंग द स्काई, योर गेपिंग माउथ्स, योर ग्रेट ग्लोइंग आईज, माई माइंड इज परब्यूटेड बाय फियर। अब इनको भी डर लगने लगे, इसीलिए अब वो धीरे धीरे रिक्वेस्ट करेंगे चैप्टर 11 के एंड तक कि अब आप वापस नॉर्मल हो जाओ प्लीज। आई कैन नो लॉन्गर मेंटेन माई स्टेडीनेस और इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड। ठीक है, बिकॉज दिव्य दृष्टि जरूर दी है, बट आंख का इनपुट तो फिर माइंड पे जाता है ना, तो माइंड उनका अचंभित हो गया है। नेक्स्ट श्लोका, ईशा सॉरी अंशवी माता जी, आप रीड करेंगे? अंशवी माता जी। ओके, जानवी माता जी प्लीज। O Lord of Lords, O अच्छा एक मिनट, रेफ्यूज, दंष्ट्र कौन सा हेलो, हाँ, दंष्ट्र करालनी सते मुखनी द्रष्ट्वैव कलनल सनिभनि दिशो न जने न लभे ससर्म प्रसिद्धा देवसा जगन निवसा। ट्रांसलेशन। O Lord of Lords, O refuge of the world, please be gracious to me. I cannot keep my balance, seeing thus your blazing, death-like faces and awful teeth. In all directions, I am bewildered. हरी बोल, थैंक यू सो मच माता जी, वी कैन ऑल क्लैप फॉर हर, बिकॉज मैंने तो सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए बोला था, बट ये दिस नॉट बीइंग अ फंडामेंटल श्लोका, एंड आई एम श्योर उन्होंने पहली बार देखा होगा, शी टुक द कॉन्फिडेंट करेज टू रिसाइट इट, एंड दैट इज वेरी ब्यूटिफुल टू सी। तो जैसे हमें कभी कभी कुछ कुछ चीज का ध्यान रखना है, जो हम धीरे धीरे ही, ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम में किसी से नहीं होगा वो, जैसे कि अगर ये वर्ड है काला नल, ठीक है, बिकॉज इवन इफ यू सी इन हिंदी काला नल, राइट, बिकॉज ये हो गया बड़ा आ की मात्रा, और ये छोटा अ की मात्रा हो गया ये। ठीक है, सन्नी भानी, ठीक है, सो बिकॉज यहां पर डैश लगा हुआ है, तो ये डैश डैश को हमको ऑब्जर्व करना है। एंड ये जो सी है जब भी हमको मिलेगा श्लोका में, तो अपने आप बीच में एच लगा देना है सी के बाद, च हो गया वो। ठीक है,
Anyways, thank you very much, Mataji. Very beautifully recited, I must say. O Lord of Lords, O refuge of worlds, please be gracious to me. I cannot keep my balance seeing thus your blazing death-like faces and awful teeth. ये इसका मैं फोटो अभी आपको दिखा देता हूं. इन ऑल डायरेक्शंस आई एम बिविल्डर्ड. ये डायरेक्शन की बात क्यों हुई है ये मैं आपको एंड में बताऊंगा. ठीक है, अभी के लिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे. फोटो 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 ये रहा. यू कैन सी हियर कि बोला ना ये तो एक मेटेरियलिस्टिक फॉर्म है, इसको पूजा नहीं करना है हमको. तो इसमें डुअलिटी जरूर होंगी. ये तो भगवान का सुंदर पार्ट जो इनिशियली अर्जुन महात्मा को दिखा. फिर देखा अरे बाजू में तो डरावने फिगर्स भी हैं. तो ये टीथ यहाँ पर डेंजरस वाला है. ठीक है, फॉर्म यहाँ पर डरावने वाले हैं. राइट, दैट इज द थिंग. इन मटेरियल वर्ल्ड वी सी कि हम जब किसी से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं तब हमको उनकी गलतियां भी देखना शुरू हो जाती है. शुरू में फॉर्मेटिंग में सब अच्छा बनेगा, राइट. और फिर धीरे धीरे द मोर यू नो अ पर्सन, ज्यादा उनकी माइनस पॉइंट्स हमको मिलती है. ठीक है, तो ये होता है. नाउ नेक्स्ट श्लोका 26-27 कंबाइंड है. हु वुड लाइक टू रीड इट? प्लीज रेज योर हैंड्स. निवेद गोयंका, आप पढ़ना चाहोगे? निवेद प्रभु, बहुत इजी है, ट्राई करिए. प्रभु जी, all sons of Dhritarashtra along with their elite kings and Bhishma, Drona, Karna and our chief soldiers also are rushing into your fearful mouths, and some I see trapped with heads smashed between your teeth. हरी बोल, वेरी ब्यूटीफुल. सिर्फ क्लास आई थिंक सिर्फ 8 या 9 साल के भी नहीं हुए हैं ठीक से ये, बट बहुत अच्छा आपका इंग्लिश रीडिंग है. तो इन्होंने बोला है कि ऑल द सन्स ऑफ डिट्राश के 100 बच्चे अलॉन्ग विद देयर एलाइड किंग्स, मतलब उनके जो पार्टनर्स थे, अलग अलग जो राजा थे. भीष्म पितामह, ठीक है, अभी तक युद्ध शुरू ही नहीं हुआ है. भीष्म पितामह तो 10th डे पे उनका देहांत होगा. द्रोणाचार्य, कर्ण एंड ऑल चीफ सोल्जर्स ऑल्सो आर रशिंग इनटू आवर फियरफुल माउथ्स. वो जो भयंकर दांत देखा ना आपने, उसमें ये लोग घुस रहे हैं. और कुछ कुछ इनमें से ऐसे हैं जिनका सर आपका दांत के बीच में अटक गया है. हमारे दांत के बीच में क्या अटकता है? धनिया का पत्ता, पत्ता गोभी का एक टुकड़ा, राइट, या कोई कीटाणु ब्ला ब्ला ब्ला, कोई खाता हुआ कोई रिमेन्स रह गया, छोटा मोटा कोई चीज, ये सब अटकता है. विश्व रूप में क्या अटक रहा है? बड़े बड़े महारथियों का गला अटक रहा है, उनका सिर अटक रहा है. ठीक है, तो दिस, इसका क्या मतलब है? दिस इज सिंबॉलिज्म ऑफ द फैक्ट कि इस युद्ध में ये लोग का डेथ निश्चित है, बिफोर इवन द वॉर स्टार्टिंग. सो अर्जुन इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट फॉर कृष्णा. ठीक है, ऑल राइट. अच्छा, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एन इंटरेस्टिंग फिगर. तो दैट इज व्हाई अर्जुन शुड फाइट फॉर कृष्णास डिजायर. और अर्जुन को किससे प्रेरणा लेनी चाहिए? उसी युद्ध मूवी में बर्बरिक नाम का उनका हम बोल सकते हैं कि उनका जो है पोता था, नॉट डायरेक्ट पोता, ही वॉज मोर ऑफ अ कजिन ग्रैंडफादर. ठीक है, तो बर्बरी कौन है? दिस इज बर्बरी. इनके बारे में डिस्कस करते हैं. हमको भीम पता है ना, भीम अर्जुन के सगे भाई हैं. तो भीमसेन विच इज भीम के बेटे थे घटोत्कच. घटोत्कच हम जानते हैं राक्षस टाइप का फिगर है. घटोत्कच का बेटा है ये बर्बरिक. अब जब युद्ध शुरू हुआ तो बर्बरिक ने अपनी मां को प्रॉमिस किया था कि मैं ना उस साइड से लड़ूंगा जो साइड जीतने वाला है. अगर मैंने देखा जैसे क्रिकेट में होता है ना ऑलराउंडर, गली क्रिकेट में खेलते हैं हम लोग ऑलराउंडर. ठीक है, ये इधर से भी बैटिंग करेगा, उस टीम से भी बैटिंग करेगा. तो बर्बरी ने डिसाइड किया अगर पांडवा जीत रहे होंगे तो मैं उनके पार्टी में चला जाऊंगा अगले दिन, अगर कौरवा जीत रहे तो अगले बार मैं उनके पार्टी में चला जाऊंगा. ऐसे करने से क्या होगा? एंड में जो भी जीते मैं तो जिंदा जरूर रहूंगा, बाकी सब भले ही मर जाए, मैं जिंदा रहूंगा. ठीक है, ये उनका रणनीति था पर्सनली. तो उसमें फिर भगवान कृष्ण ने इनको बोला कि दिस इज नॉट एथिक्स ऑफ वॉर, ऐसे आप नहीं लड़ सकते, यू हैव टू चूज अ साइड. तो इन्होंने बोला भगवान मेरी तो यही इच्छा है. एक्चुअली उनके अंदर फाइटिंग टेंडेंसी बहुत थी, राइट, बीइंग द सन ऑफ घटोत्कच ही वांटेड टू फाइट. जैसे बैटिंग, मेरे को खेलना है, बस बैटिंग करना है, ये टीम से भी कर लूंगा, उस टीम से भी बैटिंग कर लूंगा, ऑलराउंडर. So, but Krishna said, no, principles are principles. You have to choose a side to fight. You can't fight for the happiness of fighting. You have to fight for a purpose, a legitimate purpose. तो फिर उन्होंने बोला कि भगवान
ये तो प्लीज मेरे से नहीं होगा, आप मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आप दूसरा कुछ भी ऑर्डर दो मैं वो मान लूंगा आपका, ठीक है। तो भगवान ने बोला आप अपना गला काट कर मुझे प्रदान कर दीजिए, ठीक है। जैसे द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांगा था ना एकलव्य का, वैसे इन्होंने गला मांगा, विदाउट अ सेकंड थॉट उन्होंने, बिकॉज ही इज ऑल्दो ही इज इन अ मोड ऑफ पैशन, उनको फाइटिंग स्पिरिट अच्छा लगता है, बट वो भगवान का अथॉरिटी भी जानते हैं, बिकॉज ही इज द भीम के पोते हैं वो, तो उन्होंने तुरंत अपना जो है गला प्रदान कर दिया। दीज पीपल नो दैट लाइफ इज टेम्पररी, टुडे और टुमारो आई हैव टू क्विट इट, एंड व्हाट कैन बी बेटर देन अंत कालेश्च माम एवा, भगवान स्वयं मेरे को डेथ फेस करने बोल रहे हैं, भगवान मेरा जो है गला मांग रहे हैं। डोंट वरी, हमारे साथ कभी ऐसा नहीं होने वाला, इनका स्पेशल केस था। तो दैट दिस इज द एग्जाम्पल, अंत कालेश्च माम एवा स्मरन् मुक्त कलेवरम, एक ना एक दिन डेथ फेस करना है, अरे भगवान का ऑर्डर से हो रहा है, दिस विल बी अ ग्लोरियस डेथ, एंड मे बी नेक्स्ट टाइम आई डोंट हैव टू सी अनदर बर्थ एंड डेथ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। सो एनीवे, द पॉइंट इज, बर्बरी ने फिर रिक्वेस्ट किया, भगवान ने मतलब अभी भी उनके पास थोड़ी सी प्राण बचे थे, तो बर्बरी ने रिक्वेस्ट किया भगवान कृष्ण को कि मैं ये युद्ध जरूर देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी दिस बैटल। तो भगवान ने उनको एक दूर के पहाड़ में उनका जो है स्थित कर दिया, उनका जो है नेक हेड पोर्शन को, और प्लस भगवान ने उनको दिव्य शक्ति दी। कौन सी दिव्य शक्ति? जो भगवान ने संजय को दी है, जो अभी अर्जुन महात्मा को दी है। अर्जुन महात्मा को तो कुछ क्षण के लिए मिला था, बर्बरी को पूरा 18 दिन का वार के लिए मिला, और संजय को तो पूरा लाइफ लॉन्ग ही मिला हुआ है, ठीक है, जैसे देवी देवताओं को लाइफ लॉन्ग मिले हुए हैं। क्या क्या शक्ति कि आप देख सकते हो, बिकॉज सी, जब आप क्रिकेट फुटबॉल मैच देखने जाते हो स्टेडियम में, तो आप जिस एंगल में बैठे हो आपको उसी एंगल से दिखता है, राइट। और मान लीजिए वो रन आउट हुआ है कि नहीं, उसका डिसीजन पेंडिंग है, नो बॉल है कि नहीं, या फुटबॉल में फाउल हुआ है कि नहीं, पेनल्टी हुआ है कि नहीं, इस डिसीजन में हमारी ग्रॉस सेंसेस काम नहीं करती, हमको रिकॉर्ड किया हुआ को वापस स्लो मोशन में देखना पड़ता है, एलबीडब्ल्यू है क्या, रन आउट है क्या। बट इस दिव्य शक्ति से क्या होता है, वो उसको देख सकते हैं हर एंगल से। जैसे संजय महात्मा तो लिटरली थे ही नहीं, ये तो फिर भी एक पहाड़ में स्थित थे, बट संजय वॉज नॉट इवन देयर, स्टिल संजय कुड सी एवरीथिंग। तो बर्बरी को ट्रांसेंडेंटल पावर्स दे देता वो दिव्य शक्ति, डिवाइन आईज, प्लस ही ऑल्सो गॉट डिवाइन ईयर्स लाइक संजय, संजय को तो सुनाई भी दे रहा था ना इतने दूर से। तो ये दो शक्ति उनको मिल गई भगवान से, और इन्होंने पूरा वार देखा। मैं आपको ये स्टोरी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब वार खत्म हुआ तो पांडवस ने आपस में ऐसे ही भाईचारा खेल कर डिसाइड किया कि हम में से सबसे बेस्ट किसने लड़ा, हु इज द मैन ऑफ द मैच ऑफ दिस मैच, मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसको जाएगा। तो इन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं, आपस में हम कौन जज करेंगे, हम सब तो लड़ाई कर रहे थे, तो जो न्यूट्रल पार्टी है उससे पूछते हैं। तो वो लोग बर्बरी के पास गए, उनके हिसाब से बर्बरी तो देख रहा था ना एकदम पास से सब कुछ। तो बर्बरी आप बताओ हु वाज द मैन ऑफ द मैच, सबसे बेस्ट कौन लड़ा। तो ही से द बेस्ट फाइटर इज कृष्णा, एंड दे वर शॉक्ड, हाउ कृष्णा तो लड़े तक नहीं है, ही वाज ओनली अ चैरियटर, अ ड्राइवर, राइट। तो बर्बरी सेड, एंड नाउ हियर दिस केयरफुली, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलिंग, बेस्ट फील्डिंग अवार्ड, तीनों मैन ऑफ द मैच अवार्ड कृष्ण को जाता है, बिकॉज मैं ये देख पा रहा था कि जितने भी लोग इस युद्ध में मरे हैं ये सब सुदर्शन चक्र से मरे हैं। ये रणभूमि कुरुक्षेत्र के ऊपर एक सुदर्शन चक्र जो है जोर जोर से घूम रहा था, बड़ा सा विशाल सा, और वही सुदर्शन चक्र सबको मार रहा था। ये नीचे सुदर्शन चक्र के नीचे, ठीक है, वहां पर जो है स्वॉर्ड्स तो आप लोग घुमा रहे थे, गदा आप लोग घुमा रहे थे, अपने अपने तीर धनुष आप लोग मार रहे थे, भले ही मार रहे थे, पर उससे कोई मरा नहीं। जो उनका अंत काल आया वो आया सुदर्शन चक्र का उनको भस्म कर देने से। दिस इज व्हाट बर्बरिक सॉ एक्चुअली विद हिज आईज। उनको ट्रांसेंडेंटल विजन में भगवान का ये दिख रहा था कि कृष्णा इज द किलर, नोबडी कैन किल एनीवन, कृष्णा इज द लाइफ टेकर ऑफ ऑल बॉडीज। So it was Sudarshan Chakra killing everyone, not the swords and the dhanush and the gada. ठीक है, तो ये था रीजन। All right, so yeah, let us move ahead. As many waves of the rivers flow into the ocean, समुंदर कहाँ जाता है ओशन में? गंगा, यमुना, सरस्वती, एनी, ठीक है, महा गोदावरी, कृष्णा, महानदी, they end in an ocean, either Arabian Sea or Bay of Bengal. So जैसे जितने रिवर्स से अल्टीमेटली रिवर्स का एंड पॉइंट है ओशन, वैसे ही सारे ग्रेट वॉरियर्स अल्टीमेटली मेरे मुख में प्रवेश कर रहे हैं, दे आर हियर टू डाई, ठीक है। आई सी पीपल रशिंग फुल स्पीड इनटू योर माउथ्स एज मॉथ, मॉथ मतलब आपने देखा होगा भयंकर वाला बटरफ्लाई, तो सुंदर लगता है ना, जो भयंकर वाला बटरफ्लाई दिख जाए बड़ा सा, वो मॉथ है। इफ यू हैव नेवर सीन मॉथ इन योर लाइफ,
ठीक है, इट्स अ बिग एंड वेरी टेरिफाइंग बटरफ्लाई. इट्स नॉट अ बटरफ्लाई, इट लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई. सो MOTH, मॉथ. अब ये मौत की एक खास बात बताऊं, ये जो मौत होती है MOTH, ये लोग जब आंख को देखते हैं, मान लीजिए कैंडल में एक आंख चल रहा है, तो दे गेट वेरी अट्रैक्टेड कि ये क्या चीज है, ये इतना शाइनिंग शाइनिंग. दे गेट अट्रैक्टेड पॉजिटिवली. यार देख के टच तो करूं, जैसे बच्चा होता है. बिकॉज उनकी बुद्धि नहीं है, टच करते ही दे डाई. जैसे उसको एंगल्फ करते हैं तो वो मर जाते हैं, उनको बचने का भी टाइम नहीं मिलता. या उनका पंख इतना खराब से इंजर होगा कि कभी उड़ नहीं पाएंगे. अब उड़ नहीं पाएंगे तो नीचे कुछ ले जाएंगे, खाएंगे, उनको खाना कहां से मिलेगा. सो उनका डेथ निश्चित हो जाता है इससे. सिमिलर, जैसे मौत का डेथ निश्चित है, मौत को मौत मिलेगा इफ इट कम्स टू फायर, वैसे ही ये जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, इनका डेथ निश्चित था, बिकॉज कृष्णा इज प्रेजेंट हियर. ठीक है, तो या दैट इज अ थिंग. 30th श्लोका. O Vishnu, I see you devouring all people from all sides with your flaming mouths, covering all the universe with your effulgence. You are manifest with terrible scorching rays. ये जो scorching rays बोला है ना, तो लेट मी टेल यू समथिंग. सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि यहां पे अर्जुन बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं. ये ऑल साइड्स है ना, ऑल साइड्स मतलब ऑल डायरेक्शंस. ये डायरेक्शन वाला पार्ट मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको नीचे का पार्ट बताता हूं. बार बार अर्जुन महात्मा इनका रोशनी का इतना बोल रहे हैं. तो अभी अभी मैंने आपको क्या बोला था कि भगवान का एक आंख सन बराबर है, और भगवान का एफिलिजेंस इज लाइक लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ सन्स शाइनिंग. तो आप एक बात सोच के देखो, इतना शन अगर शाइन कर रहा है तो अर्जुन महात्मा को तो अभी तक भस्म हो जाना चाहिए था जल के, क्योंकि उनका आंख भले डिवाइन है, आंख से वो सन को देख पाएंगे, लेकिन उनका बॉडी को तो कुछ पावर नहीं दिया ना भगवान ने अलग से. तो जल के राख हो जाना चाहिए था उनका शरीर भी और सबका शरीर भी आसपास. क्यों नहीं हुआ फिर, अगर कृष्णा इज लाइक मिलियंस ऑफ सन्स विराट रूप में. रीजन, हम लोग जो है ना, ये हम इंसान हैं, ठीक है. सो वी आर 4 डिफेक्ट्स वाले इंसान. ग्रेनेड के बारे में एक कहावत है आर्मी में कि एक बार ग्रेनेड का पिन निकाल दो तो ग्रेनेड किसी का दोस्त नहीं है. जिसने पिन निकाला उसको तो छोड़ नहीं देगा ना वो, अगर वो उसके पास ही खड़ा हो. तो ग्रेनेड किसी का दोस्त नहीं है, न्यूट्रल है. ठीक है, तो लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं होता है. भगवान के जो पावर्स हैं, ग्रेनेड तो एक ह्यूमन मेड वेपन है, लेकिन भगवान का जो ये दिव्य शक्ति है, एफल्जेंस है, ये सिलेक्टिवली भगवान चूज कर सकते हैं किसको कितना डिग्री तक क्या मिलेगा. इसका ये मतलब है कि ये जो रोशनी है इसमें 2 एनर्जी है. साइंस पढ़े हो ना, एक होता है लाइट एनर्जी और एक होता है हीट एनर्जी. सन से लाइट एनर्जी भी मिल रहा है, सन से हीट एनर्जी भी मिल रहा है. तो भगवान ने भले ही अर्जुन को लाइट एनर्जी दिखा दी, बिकॉज ही हैड दैट आइज टू सी, है ना, उनको पावर दे दिया था, बट हीट एनर्जी अर्जुन तक नहीं पहुंचनी थी. हीट एनर्जी को डिस्बर्स नहीं किया अर्जुन महात्मा, छोड़िए किसी पे भी डिस्बर्स नहीं किया. ठीक है, सो दैट इज वाई किसी को कुछ भी नहीं हुआ. तो भगवान का, अभी देखिए यहीं पर अश्वत्थामा की स्टोरी डिस्कस की, उनको बहुत दिक्कत हुआ, जानबूझ के दिक्कत दिया उनको, लेकिन यहां पर भगवान ने दिक्कत नहीं दिया. तो उनके हाथ में है, ग्रेनेड हमारे हाथ में नहीं है, बट भगवान का पावर भगवान के हाथ में जरूर है. ठीक है, ये डिफरेंस है. नाउ आई विल टेल यू वन स्टोरी. जैसे अश्वत्थामा का स्टोरी बोला ना, वैसे एक और स्टोरी बोलूंगा मैं. जब कोल्ड वॉर चल रहा था, नाउ व्हाट इज कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आया वर्ल्ड वॉर 2, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया कोल्ड वॉर. ठीक है, 3 अभी तक नहीं आया है लकीली. तो कोल्ड वॉर क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 एट द टॉप रह गए थे, 2 पावरफुल नेशंस, अमेरिका और रशिया, और USSR बोलते थे उस टाइम. तो रशिया जो है और अमेरिका, इन दोनों अलग आइडियोलॉजी को मानते थे. दैट इज वाई ये लोग कभी मिलके तो दुनिया नहीं चलाते. तो इन दोनों में से एक व्यक्ति ही अब दुनिया का राज करेगा, लीडर ऑफ द नेशन, लीडर ऑफ द वर्ल्ड. तो इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर हुआ था. मतलब डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं, बट इनडायरेक्टली अलग अलग देशों में अलग अलग पार्टी के थ्रू लड़ाई चल रही है. स्पेस रेस, ये सारी चीजें 1960s 70s में ऐसे ही होता था. तो कोल्ड वॉर के टाइम में ना एक ट्रीटी साइन हुआ था, वियना कन्वेंशन नाम से. ये क्या था कि देखिए, आप सब जानते हो कि एम्बेसडर्स होते हैं हर कंट्री में, दूसरे कंट्रीज की एम्बेसीज होती है जहां पे एम्बेसडर होते हैं, कॉन्सुलेट्स होते हैं, राइट. यू नो दिस राइट, एम्बेसीज का कंसेप्ट मालूम है ना आपको. दिल्ली में आप जाओगे, हर देश का एम्बेसी आपको वहां मिलेगा, जिस देश के साथ भी इंडिया का रिलेशन है. तो जैसे आप कहीं फॉरेन कंट्री में गए हो, कहीं पे प्रॉब्लम हो गया, तो आप डायरेक्ट इंडियन एम्बेसी में चले जाओगे, तो वहां पर आपकी हेल्प करी जाएगी, राइट. तो ये जो है एम्बेसी का क्या मतलब हो गया, अब इंडिया का एक एम्बेसी पाकिस्तान में भी है, राइट. तो इंडिया के कुछ ऑफिसर्स, फॉरेन ऑफिसर्स पाकिस्तान में भी डिप्लॉयड है.
तो वहां पे उनको सिक्योरिटी चाहिए होगी, राइट, बिकॉज पाकिस्तान इज एन एनिमी स्टेट। तो हाउ विल दिस सिक्योरिटी बी एंश्योर्ड? तो इसके लिए 1960s में, अभी मैं इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल दे रहा हूं, बट तब ये प्रॉब्लम हुआ था अमेरिका रशिया के बीच में। डिप्लोमेट्स डिड नॉट फील सेफ, मैं नहीं जाऊंगा दूसरे देश में काम करने में, आई डोंट फील सेफ हियर, ठीक है, मेरे को कोई किडनैप कर लिया तो क्या होगा, हु विल प्रोटेक्ट मी, दिस दैट। तो सारे देशों ने मिलकर दुनिया भर के उन्होंने ये कन्वेंशन साइन किया कि हम डिप्लोमैट्स को टच नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, दे विल हैव कंप्लीट इम्यूनिटी। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अरेस्ट अ डिप्लोमेट। द वर्स्ट यू कैन डू इज टू आस्क देम टू लीव, कि आप 14 दिन के अंदर ये देश छोड़ के आप चले जाइए यहाँ से, यू कैन नॉट अरेस्ट देम, तो दे हैव इम्यूनिटी। तो ये अभी भले ही हमने कलयुग में बना लिया है, बट ये एक सिंपल वार एथिक है, ये एक सिंपल क्षत्रिय का एथिक है, दैट दे डोंट टच मैसेंजर्स, डिप्लोमैट्स। मैसेंजर्स की कोई गलती नहीं है। आपको किसी व्यक्ति ने एक गलत चीज मैसेज कर दिया, तो इसमें व्हाट्सएप का क्या गलती है, वो तो एक सोर्स है, सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है। सो मैसेंजर्स को कभी टच नहीं करते हैं, ठीक है, ऑल राइट, सिंपल। अब कृष्ण भी एक मैसेंजर बन के गए थे दुर्योधन के पास। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले, अब लोग बोलते कृष्णा वाज एनकरेजिंग वार, नो सर, व्हेन द वार स्टार्टेड देन देयर इज नो ऑप्शन ऑफ टर्निंग बैक एंड बिकमिंग अ कावर्ड, बट कृष्णा ट्राइड टिल द एंड टू कन्विंस दुर्योधन कि पांडवों को बस 5 गांव दे दो तो ये युद्ध रुक जाएगा। तो रोल पीस कीपिंग के हिसाब से डिप्लोमैट बन के गए थे, बट दुर्योधन बीइंग दुर्योधन, उन्होंने कृष्ण को कब्जा कर, मतलब अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया अपने सोल्जर्स को, कि तुम मुझे क्या बताओगे सही गलत क्या है, एंड मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूं फॉर डिसरेस्पेक्टिंग मी। व्हेन पीपल ट्राइड टू अरेस्ट हिम, द सोल्जर्स, तो तुरंत क्या हुआ, कृष्ण ने अपना मतलब इस बड़े विराट रूप से पहले भी ये विराट रूप दिखाया था, बट दिस वॉज नॉट दैट विराट, ये बहुत सूक्ष्म रूप से विराट रूप दिखाया था भगवान ने, छोटा मिनी वर्जन, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, वहां पे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य भी थे, ठीक है, बिकॉज दे आर कौरवस पार्टी, राइट। लेकिन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने तो, जैसे देवी देवता यहाँ पर थे, वो लोग झुक के प्रणाम करने लग गए भगवान के लिए, खुश हो गए वो, वाह क्या फॉर्म देखने को मिल गया आज। लेकिन दूसरी तरफ दुर्योधन और उनके साथ जितने भी उनके इविल भाई, वहां जितने भी लोग थे, बाकी सब, वो लोग सब डर गए भगवान का सूक्ष्म रूप का विराट रूप देखकर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, कि भगवान ने एक तरफ हीट एनर्जी से अर्जुन को बचाया, दूसरी तरफ लाइट एनर्जी से जानबूझ के ये कौरवस को परेशान किया। सब लोग एकदम ऐसे हो गए थे, क्या हो गया, ये क्या हो गया, इतना रोशनी कहां से आ गया कृष्ण में। और अश्वत्थामा के केस में हीट एनर्जी से परेशान किया, कृष्णा बहुत गर्मी लग रहा है, सुदर्शन का चक्र वापस खींच लो। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, हमारे वेपन्स में हमारा कंट्रोल नहीं है, कृष्ण के हर पावर में उनका कंट्रोल है, ठीक है। चलिए दूसरी बात, ओके अच्छा, डायरेक्शंस तो एंड में आएगा। नाउ इवन बकासुर की बात अगर मैं करूं, बकासुर को जब बकासुर कृष्णा को मारने आए, तो कृष्णा को जब वो अपने मुंह के पास खाने के लिए आ ही रहे थे, तो कृष्णा से इतना अचानक से लाइट एनर्जी निकला, उनके आसपास के ग्वाल बाल को कुछ पता नहीं चला होगा, बट बकासुर जो है अंधा हो गया उस चक्कर में, और आधा एनर्जी तो उसका वहीं चला गया, बाद में कृष्ण ने उनको मारा तो वो मर भी गए, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। श्लोका 31 पे अब हम आते हैं। ओ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, सारे भगवान के भगवान, ओ फियर्स ऑफ फॉर्म, प्लीज टेल मी हु यू आर, आई ऑफर माई ओबेसेंसेस अनटू यू, प्लीज बी ग्रेशियस टू मी, यू आर द प्राइमल लॉर्ड, आई वॉन्ट टू नो अबाउट यू बिकॉज आई डोंट नो वॉट योर मिशन इज। अब वो घबरा गए कि ये है कौन, ये विराट रूप वाला श्री कृष्ण है कौन, आपका मिशन क्या है यहाँ पर, रियल आइडेंटिटी क्या है आपकी। तो राइट तो कृष्णा बोलते हैं, अब अर्जुन का श्लोकास खत्म। नाउ श्री कृष्ण श्री भगवान उवाच, टाइम आई एम, मैं काल हूं, मीन्स आई एम टाइम पर्सोनिफाइड, आई एम द मास्टर ऑफ टाइम, आई एम टाइम माई सेल्फ, आई एम द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंबाइंड, आई एम द ग्रेट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स, I am come here to destroy all the people, with the exception of you, the Pandavas. All the soldiers on both sides will be slain. Before the war started, Krishna had given his भविष्यवाणी कि आप पांडवस को छोड़ के आपकी आर्मी, इनकी आर्मी, सब लोग मरने वाले हैं इस युद्ध में। यू कैन सी देम गोइंग इनसाइड माई टीथ। हाँ देखिए, इसका गला तो फंस ही गया मेरे दांत के बीच में, धनिया पत्ता के जैसा, राइट। सो दैट इज कृष्णा हैड ऑलरेडी सेड दिस। तो अभी ना इस श्लोका में भगवान ये इंडिकेट कर रहे हैं कृष्ण को, अर्जुन को, कि इनका मरना निश्चित है, दैट इज माई प्लान,
Arjun, you are only an instrument. So you are doing nothing but following your Guru Krishna's orders by killing these people. तो आप ये मत सोचो कि मैं अपने लिए मार रहा हूं कि अरे मैं कितना ग्रीडी हूं, मैं इनको मार के एंजॉय करूंगा. नहीं, आई वॉन्टेड टू किल देम. यू आर फॉलोइंग योर गुरुज मिशन, बिकॉज आइदर वे वन डे आई विल किल देम. सो व्हाई नॉट यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. सो यू सी नाउ कि अर्जुन महात्मा का किल करना जस्टिफाइड था इन लोगों को. दे वर गोइंग टू डाई वन डे थ्रू कृष्णा. नाउ ये अच्छा श्लोका है. श्लोका नंबर 33 है ये. तस्मात् त्वाम उत्थिष्ठ. तस्मात् देयरफॉर त्वाम तुम उत्थिष्ठ उठो. उत्थिष्ठ सुबह नींद नहीं खुलती है ना, तो अपने आप को याद दिलाओ कि उत्थिष्ठ उत्थिष्ठ. यू आर सपोज टू वेक अप. ठीक है. फिर क्या है? प्रिपेयर टू फाइट एंड विन ग्लोरी. कॉन्कर योर एनिमीज एंड एंजॉय दिस फ्लोरिशिंग किंगडम ऑफ द प्लैनेट अर्थ. They are already put to death by my arrangement, and you, Sabyasachi, are only an instrument in the fight. मैं day 1 of गीता से बोलूं कि अर्जुन एक इंस्ट्रूमेंट है. यहां कृष्ण ने अपने वर्ड से ये बात बोल दिया. क्या वर्ड यूज किया? निमित मात्रम. निमित मात्र. आप बस एक इंस्ट्रूमेंट हो. यू आर जस्ट द कॉज ऑफ इट. एक्चुअली मैं कर रहा हूं. आई एम द प्राइमल कॉज. बट इट शुड लुक, हाउ डिड कौरवस डाई? बिकॉज पांडवास किल्ड देम. तो यू आर जस्ट द कॉज. आई एम द कर्ता धर्ता. एक्चुअली आप बस एक इंस्ट्रूमेंट हो. सो यहां पर मुझे एक चीज दिखानी है. जैसे ये देखिए, यहां पर क्या वर्ड है? प्रोनाउंस करिए. क्या वर्ड लिखा है यहां पे? कौन बोलेगा? क्या वर्ड लिखा है यहां पे? ये दिशा शर्मा. प्रभु जी माया। माया. परफेक्ट. एब्सोल्युटली रॉन्ग. ठीक है. तो कैसे? अभी हम हिंदी में आते हैं. ठीक है. हिंदी वाला आपको मिल जाएगा इन जस्ट अ सेकेंड. या लाइन नंबर 3. मये वेते. मये वेते. ठीक है. करेक्ट. मये वेते. मैंने ठीक बोला हिंदी इंग्लिश में देख के. तो व्हाई डिड वी से माया? बिकॉज वी डिड नॉट नोटिस कि ए के ऊपर आ की मात्रा है नहीं, डैश ही नहीं है. देन इट विल बिकम माया. और मैं जो है, जब मैं कोर्स करा था तो हमको भी श्लोका एग्जाम होता है हमारा, जिसमें ऐसे करके श्लोका रिसाइट करना पड़ता है. तो उसमें मैंने कोई एक श्लोका था, मे बी ये या कोई होगा, तो मैंने माया की जगह माया बोल दिया. तो उसके लिए मेरे को करेक्ट किया गया. दैट इज नॉट द वे. आप लोग यंग जनरेशन हो, आप बड़े होके माया का माया कर दोगे तो यू लिटरली डिड दिस. ये कर दिया आपने भगवत गीता का. तो क्या है पॉइंट यहां पर? जब हम माया बोलते हैं तो वी मीन ये माया, ये जगत. जब हम एम वाई ए माया बोल रहे हैं, या एम छोटा एक ही मात्रा वाई ए, मी, मेरा, बाय मी, तो बाय माई अरेंजमेंट दीज पीपल विल ऑलरेडी डाई. तो ये है माया. ठीक है. बट डोंट वरी, धीरे धीरे हमको ये समझ में आएगा. तो यहां पर क्या बोला जा रहा है? बाय पूर्वम एवा. पूर्वम प्रीवियस अरेंजमेंट. इसका ये मतलब है व्हेन यू टेक बर्थ ना, आपका डेथ का डेट निश्चित हो जाता है. डेथ का मैनर निश्चित हो जाता है. बस ये निश्चित नहीं है कि आपको किसका स्मरण आएगा. दैट मीन्स इट इज नेवर प्रेडिक्टेड इवन बाय डेमिगॉड्स कि आप कभी सुसाइड करोगे. दैट इज सुसाइड करना इज टोटली योर फ्री विल, एंड देन आप भटकते हो. बिन आपने अपनी बॉडी को त्यागा है, बट आपका सोल इसी प्लेनेट में भटकेगा जब तक आपका टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है. भूख लगेगा, प्यास लगेगा, खा कुछ नहीं पाओगे. सुसाइड करना इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. ठीक है. एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट. सव्यसाची का क्या मतलब है? एक अच्छा आर्चरी करने वाला को ये टाइटल दिया जाता है, सव्यसाची. ठीक है. बस इतना ही जानना है हमको. नाउ ओके. सो हमको अभी ये समझना है कि दुनिया का हर चीज भगवान का प्लानिंग से चलता है. साइंटिस्ट लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि परहैप्स ऐसे हुआ होगा, पहले ओशन, बिग बैंग के बाद ओशन आया, फिर डायनासोर आया, क्रोकोडाइल आया, कॉकरोच आया, फिर पेड़ पौधा बना, फिर धीरे धीरे जैसे मत्स्य अवतार से एक्वाटिक एनिमल से इंसान आ गया, जैसे गौतम बुद्ध तक. ठीक है. तो ऐसे इवोल्यूशन हुआ. ऐसा कुछ भी नहीं है. सब कुछ कृष्णा का मर्जी से चलता है. एट एन इंस्टेंट 84 लाख स्पीशीज केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू ब्रह्मा. सो सब कृष्णा का प्लानिंग से है. साइंस में जो हम सोचते हैं ना कि मे बी दिस हैपेंड, मे बी दैट हैपेंड, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है. सो अर्जुन महात्मा को कृष्ण बोल रहे हैं पहल करो, टेक द इनिशिएटिव. मतलब देखो, एक सिंपल सी बात है. इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट दीस पीपल विल डाई. आपको दिख रहा है ये लोग मुंह में घुस रहे हैं भगवान के. देन व्हाई डज अर्जुन नीड टू किल देम? मैं आपको एक बात बोल दूं, आप अपने आप को अर्जुन से अलग मत समझिए. मतलब अर्जुन महात्मा से तो हम बहुत ही अलग है, नो डाउट. बट ये
45 मिनट्स के लिए अर्जुन को जो क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस पे भगवान ने डाला जानबूझ के, that Arjun represents the people of Kali Yuga. So you are not different from this confused Arjun. तो why am I telling you this? Hear carefully, हाँ। पांडवस को नहीं पता था कि वो लोग ये वॉर जीतेंगे हारेंगे। हमको ऐसा लग रहा होगा कि पांडवस वर सो कॉन्फिडेंट कि हम लोग तो अच्छे लोग हैं, कृष्ण भगवान हमारे साथ है, दिस दैट ब्ला 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 ब्ला। नो, उनको भी 50-50 डर था अपने मन में। दे माइट विन, दे माइट लूज, 50-50 डर था। Although they had confidence and faith in Krishna, no doubt, but Krishna is not going to fight, right? So this is the thing. This means कि हम कलयुग के अर्जुन, हमें कभी कभी हमारे हमारे वो कैपेसिटी है कि हाँ ये बहुत टफ एंट्रेंस एग्जाम है आईआईटी का, बट आई कैन क्रैक इट। डाउट भी आता है, बट वी हैव टू रिमेंबर दैट अर्जुन वॉज इन द सेम डाउट बिफोर महाभारत वॉर, 50-50। तो कृष्णा क्या बोल रहे हैं? कृष्णा ने उनको फ्यूचर भी दिखा दिया, ये कि देखो ये लोग मरने वाले हैं, मेरे मुख में घुस रहे, देखो ओनली पांडवस विल सर्वाइव दिस वॉर जो अभी शुरू होने वाला है। स्टिल वो फियर था, बिकॉज दैट इज वेरी नेचुरल इन अस। तो कृष्णा वांटेड अर्जुन टू, ये फोटो में देखो, टेक द इनिशिएटिव, पहल आप करो, क्योंकि रिमेंबर दिस फोटो, हमारा फ्री विल हमारे हाथ में है, परमात्मा ओनली ऑब्जर्व्स, हमारा फ्री विल हमारे हाथ में है। सो कृष्णा ओनली वांट्स अस टू डू, पहल करो। ये लेसन अर्जुन के लिए नहीं, ये लेसन आपके लिए है, ये लेसन मेरे लिए है। पहल करो, फिर जो है, जो मैंने फ्यूचर आपके लिए ऑलरेडी लिख के सोच लिया है, मैं उसको हेल्प करूंगा। और अगर कुछ गलत भी लिखा है तो बाय माय मर्सी आई विल चेंज इट फॉर यू, बिकॉज दिस इज नॉट अ रेस्टोरेंट कृष्णा भक्ति जहां जितना पैसा दिया उतना ही खाना मिलेगा। दिस इज योर मदर्स किचन, जहां आपको हाथ से खाना बना के खिला जाएगा निस्वार्थ रूप से। सो हमें अपने लाइफ में पहल ट्राई करना है, ट्राई, रिजल्ट का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? देन कृष्णा विल डू वॉट एवर इज नीडेड टू बी डन। दिस मैसेज इज नॉट फॉर अर्जुन, दिस मैसेज इज फॉर यू एंड मी। नेक्स्ट, आई थिंक 11 हो गया है, सो डोंट लीव द सेशन। हम एक काम करते हैं, ओके जो नेक्स्ट है 34 से जो भी है उसको हम लोग अगली बार डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ओके। सो जो हमारा साधना शीट है वो आप सबको मैंने अभी ग्रुप में भेजा है, पिन किया हुआ मैसेज आपको दिख जाएगा। आपको किस नए तरीके से भरना है, बाय पॉइंट सिस्टम, ठीक है? वो आपको मिल गया होगा। सो मैं अब एनकरेज करता हूं, प्लीज स्टार्ट फिलिंग। यहाँ पे सिर्फ 6-7 लोग हैं जो भरते हैं, बट प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज संडे शुरू हो गया ना, अब आज सुबह का, एंड आई टेल यू समथिंग, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा हाउ टू डू दिस, ठीक है? एक बहुत सीनियर डेवोटी है जिनको मैं अपने बारे में हर दिन अपडेट करता हूँ, नॉट हर हफ्ते। क्या करता हूँ, आज संडे को मैं उठा, फिर रात को मैं सो जाऊंगा, कल मंडे को सुबह नहाने के बाद मैं याद करूंगा, क्योंकि सब याद रहेगा मेरे को। फिर जो है मैं उनको सब लिखकर वो पैराग्राफ भेज दूंगा कि मैंने आज ये किया, ये किया, ये किया। दिस थिंग आई डू एवरी डे, एवरी मॉर्निंग आई अपडेट हिम अबाउट लास्ट डे, एवरी मॉर्निंग लास्ट डे। ऐसे करके क्या होता है, जब सैटरडे को मैं अपना साधना शीट बनाने बैठता हूं, कुछ याद नहीं करना है, सिंपल व्हाट्सएप खोला, उनका मैसेज खोला, देखा, लिख लिया, बस हो गया। बिकॉज आई नो यू, हर दिन ड्रॉर खोल के निकाल के कभी कभी याद नहीं था, लेजी फील होता है। हाँ, लेकिन फोन में टाइप करने बोलो तो इजी फील होगा। सो मुझे या अपनी मम्मी को या किसी को भी, किसी को पकड़ लो एक बार और उसको हर दिन भेज दो, रात को, अगले दिन सुबह। और फिर सैटरडे को व्हेन यू सेट टू राइट दिस ना, आपका 2 मिनट में साधना शीट फिल हो जाएगा। एंड देन यू कैन डू इन द पॉइंट वे मैनर जो मैंने आपको बताया है। इससे आप हर हफ्ते, हर दिन भी और हर कैटेगरी में भी अपने आप को एसेस कर पाओगे कि इस हफ्ता मेरा स्लीप अच्छा नहीं था, मैं लेट उठा, क्यों, क्या हो गया था, रात को क्या किया। इस हफ्ता मेरा चैंटिंग अच्छा हुआ है, ऐसे ऐसे यू कैन एसेस योरसेल्फ थ्रू नंबर्स। द गेम चेंजेस, numbers give us the fact and the reality. So thank you very much for today's session. Please switch on your cameras. 3, 2, 1. Hare Krishna. Take care. Bye bye. I will see you next Sunday. Hare Krishna. जिनका डाउट है वो रुक सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा।